Hey guys, welcome back to my channel. Today is Monday and I'm here with Lecture Monday with the next part of technical terms to be learned in genetics. Starting with the first one, that is basic number. अब basic number क्या होता है? जब भी हम लोग क्रोमोसोम का नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 2n is equal to 10, 2n is equal to 20, right? तो उसमें जो n होता है that is not the basic number, that is the haploid number. ठीक है, वो कभी कभी इक्वल टू बेसिक नंबर भी होता है बट नॉट ऑलवेज. तो बेसिक नंबर क्या होता है? बेसिक नंबर को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. एंड दैट इज द हैप्लॉइड और गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ डिप्लॉइड स्पीशीज. इसीलिए मैंने कहा था कि एवरी टाइम एन इज नॉट द बेसिक नंबर. ठीक है, देखो आगे लिखा हुआ भी है. इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइड स्पीशीज हैप्लॉइड नंबर ऑफ द पेरेंट डिप्लॉइड स्पीशीज. ठीक है, मतलब कि जब हम लोग डिप्लॉइड स्पीशीज लिखते हैं, जब 2n इज इक्वल टू 10 है डिप्लॉइड के लिए, तो फिर वो इक्वल टू बेसिक नंबर हो जाता है. वहीं पे जब हम लोग फॉर एग्जांपल वीट का बात करें तो उसका क्रोमोसोम नंबर हम लोग कैसे लिखते हैं? 2n इज इक्वल टू 42. तो 21 इज haploid number, not the basic number. But what is the basic number? Basic number is 7, क्योंकि उसका जो एग्जैक्ट होता है दैट इज 2n इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 42. तो x कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन, बाइनोमियल एक्सपेंशन. ये क्या होता है? ये मैथ्स याद आ रहा है? वैसा ही कुछ है. एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म्स ज्वाइंड बाई a प्लस और a माइनस साइन, जैसे कि a प्लस बी टू द पावर n और a माइनस बी टू द पावर n. Next one is biochemical genetics. The genetics of differences in the ability or inability to synthesize or metabolize certain biochemicals. अब biochemical genetics क्या हो गया? Basically वो कौन सा biochemical synthesize कर रहा है, नहीं कर रहा है. Simple सा वही हो गया. Now, next one is biometry, the application of concepts and methods of statistics to the study of biological problems. तो हम लोग क्या करें? मैथ्स और बायोलॉजी को मिला दे रहे हैं, वो हो जा रहा है हमारा बायोमेट्री. नेक्स्ट इज बायोटाइप. अब बायोटाइप क्या होता है? स्ट्रेन्स ऑफ अ स्पीशीज ऑफ पैथोजन, particularly an insect pest differing in their ability to attract different varieties of the same host species. ये होता है सिमिलर टू फिजियोलॉजिकल रेस. बेसिकली बायोटाइप क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्ट्रेन, एक स्पीशीज़ का, एक पैथोजन के एक स्पीशीज़ का एक पर्टिकुलर स्ट्रेन. ठीक है, ये बेसिकली डिफर करता है एबिलिटी इन एबिलिटी टू अटैक एक पर्टिकुलर रेस. मतलब ये अगर इसको अटैक कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो इन दोनों का बायोटाइप एक होगा. लाइक दैट. नाउ द लास्ट वन फॉर द डे इज बाईवैलेंट. अब बाईवैलेंट क्या होता है? बेसिकली वैलेंट हो गया, बाईवैलेंट मतलब दो चीज़ आके जोड़ रहा है, ऐसे याद रख लो. द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय पेयरिंग ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. अभी हमें कब देखने को मिलता है? ये चिपकना, पैच होना, पैचिटीन में होता है. ठीक है, सीन ड्यूरिंग पैचिटीन ऑनवर्ड्स टिल द बिगनिंग ऑफ द एनाफेज 1. तो बाईवैलेंट कब बनता है? चिपकता कब है? पैचिटीन में दो होमोलोगस क्रोमोसोम आके जुड़ जाते हैं. सो दैट्स इट फॉर द डे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. I'll again come up till that. Take care. Bye bye.